खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं टीटीवी उर्दू का लाइव प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद। मैं आपका मेजबान हसन इरफान। इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं मशहूर मारूफ डॉक्टर हकीम जनाब मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब MD यूनानी से, जो गुज़िश्ता 22 साल से इस पेशे के जरिए खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। आपके बेशतर मरीज अंदरून मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी हैं और आपके कामयाब इलाज के जरिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बना चुके हैं। नाज़रीन, आज के इस दौर में हमारे माशरे में जो अहम मसला है वो औलाद से महरूमी का है। कई लावलद जोड़े खुदरत की इस अजीम नेमत से महरूम हैं, लेकिन मोहम्मद मीर जुल्फिकार अली अस्करी साहब इलाज के बाद कई लावलद जोड़े खुदरत की इस अजीम नेमत से मुस्तफीद हुए हैं। डॉक्टर जुल्फिकार अली अस्करी साहब मर्दाना कमजोरी, सरत-ए-इंजाल, जोड़ों का दर्द, फॉलेज, पेशाब के मसाइल, गुर्दों के आरिजे, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, गर्दन का दर्द और बालों के अमराज जैसे मसाइल का कामयाब इलाज करने में महारत रखते हैं। नाज़रीन, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि टीटीवी उर्दू की जानिब से ये प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब के साथ इसलिए शुरू किया गया ताकि मर्दाना कमजोरी और मर्दों के पोशीदा मसाइल को हल किया जा सके। डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब इस फन में एक माहिर और अजीम डॉक्टर की हैसियत से जाने जाते हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब का खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपको एक बार वाज़ेह कर दूं, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि डॉक्टर्स तो आज के इस दौर में बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर वो हो जो मर्ज की तशखीस वाज़ेह अंदाज में करे, मरीज की नब्ज को जांचे और उसका मौसर इलाज फराहम करने में महारत रखे। वही डॉक्टर जुल्फिकार अली अस्करी साहब के पास अल्लाह ताला ने ये सलाहियत मौजूद रखी है कि इनके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है और जिन अमराज का मैंने जिक्र किया है उन अमराज से इनके कई मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं और माशाअल्लाह से उनके इलाज के जरिए शिफा पा रहे हैं। नाज़रीन, आइए इस डॉक्टर साहब से गुफ्तगू के आगाज से कबल एक कॉलर को हमारे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं कौन और कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से जनाब? हेलो जी, कौन और कहां से जनाब? जी जी जी, क्या नाम है साहब आपका? जी हुसैन साहब, बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब बोले थे जी। हाँ, थोड़ा सा आपकी आवाज लाउडली करिए, आपकी आवाज सुनाई। जी जी। हेलो जी जी। मेरे को डॉक्टर साहब, मेरे को सांस की कमी है। जी। हाँ, वही कमर में दर्द होता। जी जी। वही प्रॉब्लम है। किस चीज की कमी बताइए आपने? थोड़ा सा वाज़ेह करिए, पहले अपने सवाल को दोहराइए, डॉक्टर साहब आपको इसका जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, भाई का सवाल था आपको कमर में दर्द है। जी। आपने उम्र नहीं बताया। कमर में दर्द उमूमन अक्सर जो देखा जाता है 40 साल के यानी कि जायज उम्र के बाद देखा जाता है अक्सर। ये विटामिन डी की कमी से अक्सर कमर में दर्द हुआ करता है। जो लोगों को सुबह की रोशनी, सुबह की धूप जिसको नहीं मिलती, जी, जो निहायत जरूरी होती है हर आदमी को, उसके हड्डियों को, उसके बदन को, उसके मदद को, जी, सुबह 7 यानी कि फजर के बाद की जो 9 बजे तक धूप होती है उसमें विटामिन डी भरपूर होती है, जी, जो हड्डियों को निहायत जरूरत होती है। उसकी कमी की वजह से अक्सर लोगों में कमर में दर्द, बदन में दर्द, आज़ा में दर्द रहता है। बाज लोगों में वजन उठाने की वजह से, कोई वजन यानी कि कोई हार्ड वर्क करने की वजह से भी कमर में दर्द होता है। बाज लोगों को आसाबी कमजोरी की वजह से भी यानी कमर में दर्द होता है। अब भाई ने उम्र नहीं बताया, डायबिटिक है यानी वो भी नहीं बताया, अपना वजन भी नहीं बताया। बाजों को जनरल कमजोरी यानी कि आम कमजोरी की वजह से भी कमर में दर्द होता है। मैं कमर में दर्द है तो थोड़ी सी दवा करीब डॉक्टर के पास ले लें। ना कम होने की सूरत में आप मुझे दवाखाने पर रुजू हो सकते हैं मुझसे। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कौन और कहां से जनाब? किंगकोटी से फाजिल बात कर रहा हूँ। फाजिल साहब फरमाइए, क्या सवाल करना चाहते हैं? हेलो। मेरे स्पाइनल में एक 1 वीक से दर्द दे रहा हूँ। कहां पर? कहाँ पे दर्द हो रहा आपको? गर्दन में। जी, कमर में? गर्दन में। गर्दन में। जी 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 जी, सवाल करिए, पूरा सवाल करिए आप। मैं कंटिन्यूस 10 आवर्स सिस्टम पे काम करता हूँ। जी जी जी। आपकी उम्र क्या है? 21 साल उम्र है मेरी ना। जी जी। 21 साल है। कहीं वजन वगैरह उठाने के बाद हुआ या ऐसी शुरू हुआ दर्द आपको? नहीं ऐसी एकदम अचानक ये क्रॉस ऐसा फोन रख के बात करने से एकदम अचानक शुरू हो गया। हाँ। क्या क्या काम करते हैं आप? हेलो। मैं आइडिया सेल्युलर में हूँ। जी चलिए। जी अच्छा ठीक है, चलिए आपका चलिए, जवाब ठीक दे है। देंगे। आपका सवाल था, आपको गर्दन में दर्द है। जी ये जनरल सवाल है। अक्सर लोग जो है सो कोई एक एंगल पे सोने में किसी करवट हो जाए, गर्दन की तरफ पलट जाए, कभी बाज वक्त तकिया नीचे और ऊपर हो, कभी हट जाए, तो सर से लेकर गर्दन तक 7 वर्टिब्रास होते हैं जी, एक दूसरे पे जमे होते हैं। उसके कभी डिस्लोकेट होने की वजह से, कभी उसके बीच में गैंग्लियंस आसाब के दबने की वजह से गर्दन में दर्द होता है। उससे डॉक्टर से रुजू हो, हड्डी के डॉक्टर से रुजू हो, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बाज जो सीवियर हो गया तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं उसको, तो वो सीवियर कैफियत होती है। उसमें अगर हाथ खींचना शुरू होता है एक तरफ का, और कभी हाथ में नमनेस आना शुरू होता, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। खाली गर्दन में दर्द हुआ तो 1-2 दिन दवा ले लें, अगर नहीं कम होने की सूरत में कोई हड्डी के डॉक्टर से रुजू हो सकते हैं। आप मुझसे भी रुजू हो सकते हैं, हमारे पास भी स्पॉन्डिलोसिस का बेहतरीन इलाज है। चलो जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नाज़रीन, फिर आपको एक बार बता दूं, टीटीवी उर्दू का ये लाइव शो है। हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं, आप इन नंबरात पर कॉल करते हुए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर जुल्फिकार अली अस्करी साहब के क्लिनिक के नंबर्स मौजूद हैं। आप इस पर भी उनसे कॉल के जरिए उनसे बिलमुशाफा मुलाकात कर सकते हैं। और गुफ्तगू के सिलसिला जारी रखने से पहले आइए देखते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। कौन और कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हेलो। मम्मी को। वालेकुम सलाम। मम्मी को बुलाया। अच्छा किसी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी डॉक्टर साहब, शायद कोई खातून है, वो अपनी आवाज जाहिर करना नहीं चाह रही हैं और अपनी किसी मासूम लड़के से उन्होंने सवाल करवाया है कि उनकी मम्मी दुबली हैं और वो नशोनुमा चाहती हैं अपने बदन की। अगर कोई दुबले हैं, खवातीन में मसला है, तो वाकई यानी कि पैदाइशी दुबलापन है या बीच में कोई दुबलापन आया हो। अक्सर औरतों में सफेद कपड़ा एक बीमारी होती है जिसको सैलानुर रहम कहा जाता है, जिसकी वजह से औरतों का बदन घुलना शुरू हो जाता है। ऐसा ना होने की सूरत में खाली अगर दुबली है औरत, किसी कोई बीमारी नहीं है, यानी कि किसी किस्म की कोई आरजा नहीं है बदन में, तो ऐसी सूरतों को चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुबली थी तो आप खजूर और खीरा मिला के खाने को कहा गया था आपको। खजूर और खीरा दोनों मिला के खाइए, इंशाअल्लाह ताला मोटापा आ जाएगा इससे। जी डॉक्टर साहब उमूमन सवालात का सिलसिला जारी है। कॉफी फोन कॉल्स हमें मौसूल हो रहे हैं, अभी भी हमारी लाइन काफी बिजी है, लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब, जो 2-3 सवाल हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं, हम उन व्हाट्सएप के सवालात के जवाब देते हैं, उसके बाद आगे अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये मुसलसल ये आ रहा है कि गुर्दों का अर्जा जो आजकल काफी बढ़ रहा है, जी जी जी, हर मामले में डॉक्टर्स पानी पीने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से गुर्दों के अर्जा फैलता जा रहा है। इस सिलसिले में हमें सवाल किया गया है, क्या गुर्दों के मर्ज की वजह से भी मर्दाना कमजोरी हो सकती है? जी जी। अब गुर्दों के अमराज कई है, जैसे गुर्दों में पथरी का आना बार बार, या गुर्दों का यानी कि कभी एकदम बढ़ जाना, यानी कि गुर्दों में कोई इन्फेक्शन का हो जाना, या बाज़ वक्त गुर्दे नाकारा हो जाना। भाई का सवाल क्या है, नहीं अगर गुर्दे कमजोर हो गए हैं, या गुर्दे यानी कि जो चीजें गुर्दों को जो अफाल होते हैं, जैसा पेशाब को जो है सो जब उनके पास पानी पहुंचता है उसको पेशाब की शक्ल में फिल्टर करके भेजते हैं, उसके अंदर अपने उसके एक एंजाइम्स होते हैं, जैसे ब्लड यूरिया है, क्रिएटिनिन है, पोटाशियम है, जैसे उसको इसके यानी कि पैरामीटर्स बराबर हों। अगर इसके बढ़ जाने की सूरत में
इसके इम्बैलेंस होने की सूरत में ये समझ सकते हैं कि गुर्दे नाकारा हो रहे हैं। गुर्दे अगर नाकारा होने डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहां से जनाब? अभी फोन कर दिया ना, उसने फिर करा। अच्छा, कहां से? बोलिए। वारिस जी, जी फरमाइए। बोलिए, आपका सवाल क्या है? कमर में दर्द बताया था आपने? हाँ। नहीं, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 25 है। आप क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। गैस का? तो कंपनी में काम करता हूँ। जी जी। वजन उठाते? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ना, मैंने बताया था ना आपको, कोई वजन उठाने की वजह से भी आसाब दबना शुरू हो जाते कमर में। तो L4 L5 के पास, S1 के पास जो आसाब होते हैं, जो नर्व होती है, सबसे ज्यादा बड़ी नर्व होती है, उसको सियाटिका बोलते हैं, उसके दबने की वजह से भी अक्सर कमर में दर्द होता है। या नहीं, या विटामिन डी की वजह से भी हड्डियां जब कमजोर होते हैं, ऑस्टियोमैलेशिया एक बीमारी है, हड्डियों की नरमी शुरू हो जाती है उसमें। बाजू तो ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, जो यानी कि हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी कम होने, यानी कि विटामिन डी कम होने की सूरत में आपको अक्सर कमर में दर्द होता है। औरतों में भी होता है, मर्दों में भी होता है। लिहाजा क्या करें, आप सुबह की धूप में, फजर के बाद धूप में 1 घंटा बैठें और दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें। गाजर है, टमाटा है, अंडा है, मछली है, जिसमें विटामिन डी ज्यादा होती है, ऐसी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला दर्द चले जाएगा। और जरूरत पड़ने पे थोड़ी दवाएं ले सकते हैं आप घर के पास भी, हमारे से भी रुजू हो सकते हैं आप। डॉक्टर साहब एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहां से मेरे भाई? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहां से? अपने तारुफ तो करवाइए। गौरवंडा हैदराबाद से बात कर रहा हूँ साहब। जी जी फरमाइए, क्या सवाल है? गौरवंडा हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी जी सवाल बोलिए। ये मेरे पैर में, सीधे पैर की एड़ी में दर्द होता है सर। कहां दर्द होता है? थोड़ा वाजे अंदाज में समझाइए, आपकी आवाज। सीधे पैर की एड़ी में दर्द होता है सर। पैर की एड़ी में? अच्छा जी, अच्छा जी। और क्या सवाल है? और कुछ है? बस यही है सर कि मेरे सीधे पैर की एड़ी में दर्द होता है। हाँ, सुन लिए। आपका वजन कितना है? मेरा वजन है 70। आप शुगर वगैरह है क्या आपको? 70 वजन है और गैस चलती है, सीने में जलन होती है। अच्छा, नहीं यानी कि शुगर वगैरह है क्या आपको? नहीं, शुगर वगर नहीं है, कुछ नहीं अच्छा, है। आप क्या काम करते बताया आपने? मैं दुकान में बैठता हूँ सर। नहीं, कुछ वजन वगैरह उठाते क्या आप? नहीं, वजन में नहीं उठाता, मुझे नहीं, मगर दुकान पे पैसे बेचता हूँ तो खड़े रहना पड़ता है सर। जी जी, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। एड़ी का दर्द अक्सर जो है पेट में गैसेस होने की वजह से, लिवर डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि लिवर के इस्तेहला यानी कि खराब होने की वजह से, मेटाबॉलिज्म की बिगाड़ की वजह से एड़ी में दर्द होता है। आपको भाई ने बताया कि उनको एसिडिटी की बीमारी है, यानी कि सीने में जलता भी है, तो इससे कभी कभी एड़ी में दर्द होता है, उसकी एक अलामत है। तो इंशाल्लाह हाजमा ठीक करें तो एड़ी का दर्द कम होगा। नहीं होने की सूरत में हमसे मिलिए, इंशाल्लाह दवाखाने रुजू हैं। और ज्यादा खड़ेने की वजह से भी, क्योंकि सारे बदन का दिन तमाम आप खड़े थे दुकान पे, हमने बताया, तो एड़ी पर वजन पड़ता है, उससे भी दर्द होता है। अगर दर्द थोड़ा रहने की सूरत में भी आप ज्यादा खड़े थे हैं तो सूरत में दर्द बढ़ जाएगा। तो लिहाजा आप दवाखाने में मिलिए, इंशाल्लाह ताला आराम हो जाए। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये कॉलर से पहले एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन और कहां से जनाब? मैं वक्तापल्ली हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल करना चाहते हैं? हेलो। मेरे कमर में दर्द है जी। और पूरा मोटा खींच रहा है, आप सुन रहे हैं? जी अच्छा, और कोई सवाल? कुछ भी नहीं सवाल। मेरी 60 की उम्र है। जी। ये 60 है, वो 60 है सर। जी, कमर में दर्द है, और क्या बोले आप? कमर में दर्द, मूड़ा पूरा मुंडा सुन है, बता। जी जी, शोल्डर। जी जी जी, चलिए ठीक है जी। अच्छा ठीक है, आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी, आपको शुगर तो नहीं है ना? शुगर है सर। चलिए ठीक है। शुगर है, शुगर। जी जी, नॉर्मल है शुगर? हाँ, शुगर नॉर्मल है। जी जी, आपका नाम क्या बोले भाई? नॉर्मल है। नाम
बशीर अहमद। बशीर अहमद। चलिए ठीक है बशीर भाई, आपको मैं बताता हूँ। अक्सर बशीर भाई, अक्सर क्या होता है शुगर की बीमारी में जितने आसाब होते हैं वो यानी कि बहुत कमजोर होते हैं। जैसा उसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि शुगर की वजह से, शुगर ज्यादा रहो या ना रहो, नॉर्मल भी रहो, तो क्या होता है इसके अफाल में यानी कि इसके फंक्शन में फर्क पड़ जाता है और इसके आसाब कमजोर हो जाते। और विटामिन डी की भी कमी की ज्यादा जो रोशनी यानी कि धूप में नहीं, अक्सर घर में टाइम जो वक्त ज्यादा गुजारते हैं ऐसे लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती, हड्डियों में जो सो दर्द होना शुरू होता और मूंढों में भी इसीलिए दर्द है आपको। विटामिन डी आप सुबह सुबह क्या करें, फजर की नमाज के बाद धूप में 1 घंटा देखना, ठंडी धूप में जो जलती नहीं ना, वो धूप में 1 घंटा बैठे आप और साथ में कुछ ताकत की दवाएं घर के पास, शुगर वाले कितनी भी शुगर नॉर्मल रहो, आज साहब के ताकत की दवाएं जरूर लें। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहां से मेरे भाई? समीर बात कर रहा हूँ। समीर साहब कहां से? मैं टोली चौकी से बात कर रहा हाँ बोलिए बोलिए। चौकी से। जी क्या सवाल करना चाहते हैं? हूँ। मेरे ये 25 ईयर्स आप सर के बाबा चले आ रहे हैं। जी अपने टेलीविजन का आवाज थोड़ा सा कम कीजिएगा, वरना आपको भी डिस्टर्ब होगा, डॉक्टर साहब को भी डिस्टर्ब होगा और आपको सवाल सही समझ में नहीं आएगा डॉक्टर साहब जिसका जवाब देंगे आप। जी भाई, सर के बाल जा रहे हैं। जी हाँ। जी घर में आपके वाले साहब को यानी कि कुछ गंजापन तो नहीं है? नहीं किसी को नहीं। घर में ननियाल की तरफ, नहीं किसके नहीं। ददियाल की तरफ? किसको भी नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मिल जाएगा। नाम क्या बताया आपने? समीर। समीर भाई, बाल झड़ने के सबसे बड़े आजकल के जो असबाब हैं, तो हम इस्तेमाल करने वाले डेली जो हम सोप इस्तेमाल करते सर के लिए, जो शैम्पू इस्तेमाल करते, उसका ज्यादा असर सर पे मुज़िर असरात पड़ रहे हैं। हैवी केमिकल की वजह से बाल झड़ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉलिकल्स ज्यादा कमजोर होने की वजह से बाल झड़ना शुरू होते हैं। पोल्यूशन है, हम जो इस्तेमाल करने वाले शैम्पूस है, सोप्स है, कभी लोशंस, आजकल के नौजवान लोशंस भी लगाते और ना जाने कैसे कैसे कलर्स वगैरह करवा रहे नौजवान, उसकी वजह से बाल झड़ते। और मैं खास तौर पर जिनके बाल झड़ते उन लोगों के लिए ये बात कहूंगा, तंग कंगी वाले जो यानी कि कंगे होते, उससे बाल कंगी ना करें। दूर दूर दांत वाली जो कंगी होती है उससे कंगा करें और कच्चे बालों पे खास तौर पे कंगी ना करें। और जब नहा के आते हैं हमाम से तो बाल को यानी कि तेजी से यानी कि ताकत से अपने बालों को ना रगड़ें, क्योंकि जब नहाते हैं तो बाल कच्चे रहते हैं, उसको रूट्स भी कच्चे, फॉलिकल्स यानी कि कमजोर रहते हैं। अगर बाल को जब ज्यादा रगड़ने के, सुखाने की कोशिश में हम रगड़ते हैं तो उस सूरत में बाल झड़ना ज्यादा शुरू होते हैं। और जो सो हेवी केमिकल्स वाले सोप्स और शैम्पूस का इस्तेमाल ना करें, उससे इज्तनाब करें। और जो तंग दांत वाले कंगी से कंगी ना करें। और अक्सर जो थोड़ा सा तेल लगाना सुन्नत है, तेल एक दिन और एक दिन कम से कम हफ्ते में 2-3 दफा तो तेल लगाएं। और धूप के टाइम में तेल लगाएं, खास तौर पर आजकल नौजवानों का एक फैशन बना हुआ है, रातों में तेल लगाया जाता है और सुबह नहा लेते हैं कभी। तो दिन के टाइम में तेल लगाया जाए तो विटामिन डी जो नशोनुमा, स्किन की नशोनुमा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, विटामिन डी मिलती तेल लगाने की वजह से जल्दी जो जज्ब होती। तेल सर को लगाया करें, एहतियात करें तो इंशाअल्लाह ताला, जैसा आपके घर में आपने बताया कि आपको हेरिडिटी नहीं है, यानी कि मोरसी बीमारी नहीं है, इंशाअल्लाह झड़ने बंद हो जाएंगे। और मजीद कुछ यानी कि दवाओं के लिए, तेल के लिए हमारे दवाखाना से रुजू हो सकते हैं, बेहतरीन दवाएं इंशाअल्लाह ताला बाल झड़ने रोकने के लिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, वो डॉक्टर से पूछना था, कमर में दर्द बहुत है और घुटनों में दर्द है। जी क्या उम्र है हम आपकी? 38। 38। अच्छा, बहुत ज्यादा कमर में दर्द होता है, इलाज करा करा के बहुत जगह थक गए। अच्छा, ठीक। घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द जी है। जी 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 देखिए, आपके ऑपरेशन हुए कुछ भी? हाँ, ऑपरेशन से हुए 3 बच्चे। हाँ, कमर में इंजेक्शन दिया गया होगा आपको गालिबन? हाँ हाँ। हाँ, तो उससे दर्द होता माँ कभी? खैर ठीक है। और घुटनों में भी दर्द है? नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द रहता, कई जगह इलाज करा करा के थक गए। जी जी समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, इंशाल्लाह आपका जवाब मिल जाता। जी सुन लीजिए अब। मेरी बहन का सवाल है कि कमर में दर्द है और साथ में घुटनों में भी दर्द है। आजकल खैर जो मेरी बहन का जो मामला है, सिजेरियन से 3 बच्चे हैं इनके, बड़े ऑपरेशन से जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से कमर में सुन जो किया जाता है, नीचे का हिस्सा लोअर लिम्ब को, तो कमर में इंजेक्शन दिया जाता है सुनपन के लिए, तो उसकी वजह से भी उसका कॉम्प्लिकेशन रहता है। अक्सर खवातीन में शिकल देखी गई है, ये मर्ज देखा गया है।
और दूसरी बात क्या है, खवातीन धूप, हमारे मुस्लिम माशरे में तो एक मसला है कि लोग खवातीन बाहर, पर्दे का मसला है, बाहर नहीं निकल सकते। पूरों से मेरे भाई और बहनों से गुजारिश है, फजर की नमाज के बाद 1 घंटा कम से कम धूप में बैठें। विटामिन डी जो धूप में होती है, वो कोई तरकारी, कोई भाजी, कोई अंडा, कोई गोश्त, उसकी मछली उसकी रिकवरी नहीं कर सकता। सिर्फ धूप के सिवा अल्लाह ताला मुफ्त में दे रहा, हम लेना है उसको। सिर्फ धूप, सुबह की धूप में ज्यादा रहती, इसलिए सुबह की धूप में बैठें, चलें तो और अच्छा है। और घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द रहने के आजकल तो आपका एक का मसला नहीं है, या बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं इसमें। घुटनों के मसले में विटामिन डी की कमी और जो सो लुआब की कमी और हड्डियां घस जाना जिसको बोलते हैं, घिस जाना जिसको बोलते हैं, यानी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, हम पहले 40 साल के बाद वाली उम्र में आती थी, अब ये 30, 35, 32, 33 साल में ये मर्ज नजर आ रहा है, क्योंकि विटामिन डी की कमी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें विटामिन डी। और दूध का ज्यादा इस्तेमाल करें आप लोग, यानी कि, और जो सो अंडा है, मछली है, गोश्त कम करें, अंडा मछली का ज्यादा इस्तेमाल करें। और जो सो खास तौर पे धूप में ज्यादा बैठें। अगर मेरी बहन में आपको दर्द है, आप इलाज करा के थक गए, आप बताती हैं, तो हमारे दवाखाने से आप रुजू हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। आपके कमर का दर्द और घुटनों का दर्द भी अल्लाह चाहा तो थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 महीने, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा अल्लाह चाहा। जी डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा मौजू है, हमने मौजू तो कोई जो हमारा मौजू है, जो मौजूआत तो मुख्तलिफ है हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रोग्राम की इब्तिदा से जितने मसाइल बयान किए गए हैं उसमें बार बार आपका जो हवाला दिया जा रहा है कि धूप का, तो क्या इंसानी नशोनुमा, इंसानी जिंदगी के लिए या इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए सूरज की शुआओं का इंसान की जिस्म पे गिरना कितना जरूरी है? जी, इतना ही जरूरी है जितनी इंसान हवा सांस लेता है, अपनी ग़िज़ा लेता है। जी, धूप अल्लाह ताला यानी कि विटामिन डी को धूप में रख दिया, जो निहायत जरूरी है। अगर बच्चों में आप देखिए 18 साल तक हाइट बढ़ना चाहिए, उन बच्चों में जो अक्सर जो सो साए में रहते, जो धूप नहीं देखते, घरों से बाहर नहीं निकलते, वो बच्चों की नशोनुमा रुक जाती, क्योंकि उसमें विटामिन डी नहीं होती। और जब तक विटामिन डी नहीं होती बदन में, यानी कि जितनी मकदार में, वाफरी मकदार में होना चाहिए, नहीं होता, विटामिन डी की कमी रहती, तो कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन भी रुक जाता। अच्छा, कैल्शियम का जो ऑब्जर्वेशन होता, हम जो कैल्शियम लेते हैं खाने के लिए, तो छोटी इंटेस्टाइन आंत में जो ऑब्जर्व होता, विटामिन डी रहने की सूरत में ऑब्जर्व होता। अगर विटामिन डी नहीं रहने की सूरत में ऑब्जर्व नहीं होता, अगर कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होता है, तो बच्चों की हाइट भी नहीं होगी, हड्डियों की नशोनुमा भी नहीं होगी। जी, तो इसलिए इंतहाई जरूरी विटामिन डी। उमूमन आजकल जो घुटनों के मसाइल हैं, ये भी उसी हाँ, सबसे ज्यादा दखल ऑस्टियो आर्थराइटिस पहले 50 साल के बाद। डॉक्टर, इस मौजू पे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक कॉलर भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन और कहां से जनाब? जी, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। थोड़ा अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिएगा। जी टेलीविजन से अपने फासला बढ़ाइए। जी, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी जी बैंक तक वो दर्द था, कमर से वो दर्द हो रहा था। जी जी। तो कमर में बोले तो एक ही साइड में नहीं दर्द हो रहा था, वो राइट साइड पे कभी नीचे दर्द होता है, कभी ऊपर दर्द होता है। जी भाई मेरे, आप काम क्या करते? जी, मैं जॉब पर ड्राइवरी करता हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी 32 है। अच्छा, ट्रैवलिंग ज्यादा करते, क्या गाड़ी ज्यादा चलाते डेली? जी, मैं पहले चलाता था, अब तो नहीं चला रहा हूँ। जी, अक्सर क्या होता, ठीक है, ठीक है, ये चलो मसला जवाब आज के दीजिए। सवालों में तो सबसे ज्यादा कमर के दर्द के सवाल आती है, तो यही बोल रहा हूं मैं। अक्सर जो है, अक्सर और बेशतर नौजवानों में जो गाड़ी ज्यादा चलाते थे, तो यहाँ गर्दन से लेके कमर नीचे तक, कमर तक 33 जो सो वर्टिब्राज होते हैं। अक्सर L4, L5, S1 के पास जो होता, ये वर्टिब्राज में अक्सर क्या होता, यानी कि कभी वजन उठाने में, कभी झुकने में, कोई चीज लेने में, या ज्यादा ट्रैवल करने की वजह से, या कभी जो है सो कोई चीज यानी कि ऊपर से, यानी गिरने से, गाड़ी पर से गिरने की वजह से वहां थोड़ा सा जख्म या उसका डिस्लोकेट होना, या जो है सो वहां पे एक किस्म का हर्निएशन होना, बल्जी होना, यानी कि सूजा न जाना, उसकी वजह से कमर में दर्द शुरू हो जाता। बाजू खुद विटामिन डी की वजह से, सोने पे सुहागा, विटामिन डी की कमी और बाजू को छोटा सा मार, यानी कि
लंबे यानी कि अरसे तक जो है सो ट्रैवलिंग करना, ये कमर का सबब ऐसा दर्द लग जाता है कि कभी खत्म नहीं होता। सही इलाज जब तक नहीं कराते, विटामिन डी भरपूर लें, सही इलाज कराएं। इलाज कराने तक जो है सो ट्रैवलिंग है, ज्यादा खड़े ना है, वजन उठाना है, ऐसी चीजों से इज्तनाब करें, इंशाल्लाह ताला कम हो जाए। कोई मसला नहीं कमर का दर्द। 25 साल है, 33 साल है, 35 साल के अंदर तो ये क्यूरेबल है, ये सब परेशान होने की कोई बात नहीं है। डायग्नोस करें असल है क्या प्रॉब्लम, कहाँ है प्रॉब्लम, कोई खास प्रॉब्लम क्या, प्रोलैप्स है क्या, कभी जो सो बल्जिंग है क्या, कोई देखें, हर्निएशन है क्या, देखने के बाद एक्सरे कराएं, डॉक्टर साहब मिलकर अपना इलाज कराएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाए, कोई मसला नहीं है, छोटा है मामला। जी डॉक्टर साहब ये जैसा कि हमारी गुफ्तगू चल रही है, कॉलरशिप को शामिल करने से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि क्या इंसानी नशोनुमा के लिए ये चीज जरूरी है, कोई और चीज, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी चीज इसको रिकवर नहीं कर सकती आज के दौर में, अगरचे कि फिलहाल उसका असर होता है, लेकिन कुदरती नशोनुमा जो इंसान को मिलती है सूरज के जरिए, धूप की तमाजत के जरिए, उसका जो फायदा है, मुस्तकिल फायदा, वो दूसरी चीज नहीं कर सकती। नहीं, मैंने बताया ना, धूप की अगर आपसे मुझसे धूप छूट जाती है, हम धूप नहीं लेते, उसकी तलाफी दुनिया में कोई भी उसकी रिकवरी नहीं कर सकता। हम मुसलमानों में खास तौर पे मैं ये भी बात बता दूं कि खौल है, जो कौम सूरज को जगाती वो कौम हमेशा जिंदा रहती, जो कौम को सूरज जगाता वो कौम हमेशा मुर्दा रहती। यानी कि सुबह अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुबह का देर से उठना रिस्क को घटा देता है, इसको कम कर देता है। यानी अब से क्या मुराद है, या गरीबी समझें या उम्र घट जाती समझें, तो लिहाजा फजर से पहले उठें, फजर पढ़ें, और फजर के बाद की जो धूप होती है उसमें बैठने के बजाय चलें। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई टेलीविजन की आवाज थोड़ा कम कर दीजिए, आप सवाल करिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, आपको भी समझ में आएगा, डॉक्टर साहब को भी समझ में आएगा। मेरे चेहरे पे काले धब्बे आ रहे। जी, आपके चेहरे पे काले धब्बे आ रहे हैं। हाँ, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। जी सर। जी मोहतरमा, उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र 35 साल है। जी जी, अच्छा। और कुछ सवाल है मोहतरमा आपका? अब अच्छा, पूरे काले धब्बे आ रहे, कितना भी इलाज कराए तो कम नहीं हो रहा। जी जी, क्या नाक पे और कल्लों पे है, हमारा रुखसार पे है? कन्नों पे है, नाक पे है, हाँ पीछे भी है। जी जी, बाज वक्त ये ऑटोइम्यून डिसीज रहती है, बाज वक्त ये पिगमेंटेशन होता है। ठीक है मां, इंशाल्लाह ताला। खून की कमी तो नहीं है ना आपको? कि डॉक्टर के पास कम नहीं हो रहा। जी जी, खून की कमी तो नहीं है ना आपको? आपको खून की कमी है क्या? हाँ, जी जी, जी, ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपका जवाब देंगे। जी जी जी, ये बाज वक्त ऑटोइम्यून एक डिसीज होती है जो खुद की कुव्वत मुदाफ़त यानी कि अपने मुखालिफ, अपनी तबीयत के मुखालिफ काम करने की वजह से भी ऐसे धब्बे आते हैं चेहरे पे। तो बाज वक्त जो है खून की कमी की वजह से भी थोड़े यानी कि सफेदी और स्याही माहिल जो धब्बे चेहरे पे आते हैं। अब वो बहन मुझे बताया नहीं, यानी कि हम देखे नहीं, उसको बता नहीं सकते। किसी किस्म की खराबी है तो हमारे पास लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर तलत अस्करी, उनसे मिल सकते हैं आप, इंशाल्लाह ताला आपका कामयाब इलाज होगा। डॉक्टर सियाह धब्बों से मुराद पिगमेंटेशन इस- या यहाँ पे अक्सर ऐसा जी, पिगमेंटेशन जी, आता है, जी, अक्सर ऐसा लोगों को खवातीन में देखा गया, ऐसा जी। होता है ऐसा। तो मैंने बताया ना, इसके वजूहत ये हो सकते हैं, इंशाल्लाह काबिल इलाज मर्ज है और थोड़ा टाइम लेगा इंशाल्लाह। खून की कमी की वजह से यहाँ हल्के होते हैं काले, मैं जो बता रहा हूँ चार, यहाँ पे काले हल्के होते हैं। वो तो खून जब जैसा काम यानी कि रिकवर हो जाएगा तो इंशाल्लाह मसला खत्म हो जाएगा। रातों में जागने वालों में यानी कि खून की कमी वालों को आंख के इर्द गिर्द जो है सो काले हल्के आ जाते हैं। ये इनका मामला रुखसार पे था यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल आया है कि क्या मोटापा भी मर्दाना कमजोरी का सबब बनता है? जी जी जी, मोटे हजरात में ये प्रॉब्लम रहता। मोटे हजरात में यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है इन लोगों के अंदर। ये लोग अपनी हाइट से अपना वेट ज्यादा रखते। मैंने इससे पहले बताया था, पिछले में एक सवाल आया था पिछले प्रोग्राम में भी, जो आदमी अपने वेट से 10 किलो ज्यादा वजन बढ़ता है, 10 किलो, तो अपना 10% जो है सो अपनी मर्दाना ताकत को खो देता है शख्स। 20 किलो है तो 20% ताकत को खो देता है। ये प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मोटापा ज्यादा होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से सेक्सुअल हार्मोन्स में बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। जी, ये प्रॉब्लम लगा रहेगा। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब, टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिएगा। मैं अखिल बोल रहा हूँ। जी हाँ अखिल साहब,
टेलीविजन की आवाज कम करिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सवाल बताइए आपका। जी जी, मेरे को जो है ना तो थोड़ा जो है ना स्किन में खून के जो जैसा बबल्स के टाइप में डल्ले डल्ले बन जाते ब्लड के कहाँ पे? बॉडी में, गर्दन पे, हाथ पे। जी, तो ब्लड ब्लॉक हो गया तो कैसा होता है एकदम जी जी। वैसा जो है ना गड्ढे गड्ढे जैसे आप फिंगर से प्रेस करे तो जो है ना बैलून टाइप में फील होता। अच्छा, स्किन के नीचे आते। जी, प्रेस करे तो वैसे रहता डॉक्टर। अच्छा। डाउन होता हो। जी जी, ये मसला हीमेटोलॉजी का है भाई, हीमेटोलॉजिस्ट का है। आप डॉक्टर से मिले, हीमेटोलॉजिस्ट होता है जो खून के बीमारियों के लिए देखता है, उससे मिले, जरूर अपना खून का टेस्ट कराएं। उसके नॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं देखें, उसमें गाढ़ापन क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या है वो देखें, प्लेटलेट्स क्या है देखें, खून की जो है सो केमिस्ट्री क्या है देखें। डॉक्टर से मिले, रुजू हो, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये जरूर हेमाटोलॉजिस्ट को मिले आप जरूर इंशाल्लाह। जी डॉक्टर। नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले और शादी के बाद में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में दोबारा आपका खैर मकदम है। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, इंतहाई मशहूर मारूफ और मर्दाना कमजोरी के इलाज में महारत रखने वाले डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सवालात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल आया है कि मर्दाना कमजोरी में कोलेस्ट्रॉल का क्या दखल है? जी जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स का कभी बढ़ जाना, एलडीएल का ये दो खराब जो है कोलेस्ट्रॉल होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात एचडीएल कम हो जाता है। एचडीएल जी, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके कम होने की वजह, एचडीएल कम होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनने में फर्क पड़ जाता, यानी कि इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाती है उसकी। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बदन में नॉर्मल ना होने की सूरत में, यानी कि अज़ू में तनाव नहीं आएगा, मर्दाना ताकत बरकरार नहीं रहेगी, तो लिहाजा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं एचडीएल, तो उसको नॉर्मल रखना जरूरी है। बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को नॉर्मल रखना जरूरी है। अगर यानी कि सब इस मौजू पे बात करते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, जी फरमाइए मोहतरमा, कौन और कहां से? मेरे को फाइब्रेट है। फाइब्रेड है? हाँ, फाइब्रेट के बारे में मालूम करना था। जी जी जी, आपकी उम्र क्या है? 38। 38। आप कितने बच्चे हैं आपको? नहीं, बच्चे नहीं है। जी, और ट्रीटमेंट करेक्ट नहीं है। नहीं, फाइब्रेट हो गया बोले तो ट्रीटमेंट छोड़ी। जी जी, कोई ऑपरेशन वगैरह कराना बोले क्या आपको कोई भी? नहीं, कुछ नहीं। जी जी, ये फाइब्राइड जो है सो किस्म के ट्यूमर्स होते हैं। ये बच्चेदानी के अंदरूनी दीवार में या बैरूनी तौर पे हो सकते हैं या दरमियानी तौर पे होते हैं। ये इसका साइज होते छोटे बड़े होते हैं। अगर एक दफा हो गया तो आसपास में भी होने के चांसेस रहते। इसमें अक्सर इसमें माहवारी में कभी ज्यादती कमी होती है, बाज़ वक़्त औलाद में रिकॉर्ड बन जाते हैं ये फाइब्राइड्स। ये मर्ज हमारे पास काबिल इलाज मर्ज है हमारे दवाखाने पे। डॉक्टर तलत तस्करी इसके लिए देखते हैं। हमारा नंबर नोट करिए, आप नंबर पर फोन करिए, इंशाल्लाह मैडम का टाइम देते हैं आपको। बगैर ऑपरेशन के फाइब्राइड, सिस्ट, ट्यूबल ब्लॉकेज, बल्कि यूट्रस, बच्चेदानी में सूजन भी है, तो इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे। वही डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ता है। हाँ नहीं, बगैर अब देखेंगे उसको बगैर ऑपरेशन। मैक्सिमम हमारे पास बगैर ऑपरेशन इलाज है फाइब्राइड का। आए दिन पेपर में ऐड रहता है। कल सुबह भी मुंसिफ में देखिए, डॉक्टर तलत तस्करी के नाम से आता है ऐड। फाइब्राइड का बगैर ऑपरेशन हमारे पास इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। 70 कितने महीने का ट्रीटमेंट चल रहा
वो मैडम आपका यानी कि फाइब्राइड का साइज देख के बताएंगे माँ मैडम आपको। अच्छा। तो कहाँ लोकेट है, क्या साइज है उसका, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद मैडम बताएंगे इंशाल्लाह आपको। ये मेरे पीछे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, सुबह फोन करिए, आपको मैडम का टाइम और एड्रेस बताएंगे इंशाल्लाह ताला। मैडम से दवाखाने में मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछना था आपसे। बोलिए। ये एरियो में जलन डायबिटिक है। हाँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी में एरियो में जलन होती माँ, ये हाँ हसास यानी कि उसकी हसासियत बढ़ जाती है, तो लिहाजा हर थोड़ी सी गर्मी भी ज्यादा महसूस होना शुरू आती है। शुगर नॉर्मल रखना पड़ेगा और उसके आसाबी ताकत के लिए दवाएं लेना पड़ेंगे। हमारे पास भेज सकते हैं उनको। अक्सर एड़ियों में दर्द, एड़ियों में जो सो जलन, हाथों पैरों में जलन होती है शुगर ज्यादा होने की वजह से। शुगर को नॉर्मल रखना, चलना ज्यादा, और यानी कि शुगर बढ़ाने वाली अशिया से यानी कि ऐसी चीजों से, ग़िज़ाओं से परहेज करना, इज्तनाब करना उस चीजों से इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के जरिए एक और सवाल आया है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूं, नाजरीन आपको एक बार बता दूं, हमारे पीछे जो नंबर्स मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब के क्लिनिक के नंबर्स हैं, उनके मोबाइल नंबर हैं। आप उस पर कंटैक्ट करते हुए डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब और डॉक्टर तलत अस्करी साहबा से मुलाकात कर सकते हैं। खवातीन के लिए अलहदा नज्म है डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब खुद भी डॉक्टर साहब से आप इस फोन नंबरात के जरिए जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनके जरिए इन पर राब्ता पैदा करते हुए आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। चाहे किसी भी मर्ज का आप शिकार हों, डॉक्टर साहब से खास तौर पे मर्दाना कमजोरी के मामले में डॉक्टर साहब इंतहाई महारत रखते हैं, और जो लावलत जोड़े हैं वो भी डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली साहब से रुजू हो सकते हैं या फिर डॉक्टर तलत अस्करी साहबा से रुजू हो सकते हैं। नाज़रीन, एक और बात आपसे गुजारिश ये करनी थी कि जब भी आप कॉल करें अपने टेलीविजन की आवाज कम करें, क्योंकि आप सवाल करते हैं, हसास सवाल रहता है, डॉक्टर साहब को उस पर जवाब देना होता है। अगर आप सवाल करते हैं तो अगर सवाल समझ में नहीं आया तो डॉक्टर साहब आप उसका वाज़ेह जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए आप जब भी सवाल करें अपने टेलीविजन का आवाज कम करें। आप अपने टेलीविजन की आवाज, अपनी आवाज अपने टेलीविजन पर सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे डिस्टर्बेंस होता है, कभी लाइन बंद हो जाती है, कभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसका खास ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के एक सवाल आया है कि क्या दिमाग की कमजोरी भी मर्दाना कमजोरी का सबब बन सकती है? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल फिर लास्ट टाइम एक दफा मैंने बताया था, फिर बता देता हूं मैं। मर्दाना ताकत में सबसे बड़ा दखल इरफान भाई 4 आज़ा का होता है। सबसे पहले दिमाग, उसके बाद दिल, उसके बाद जिगर, उसके बाद खुस्सी जिसको फोते बोलते हैं। ये 4 आज़ा को उर्दू में आज़ाए रईसा, अमीर आज़ा, बदन के अमीर आज़ा। दिमाग से हाइपोथैलेमस दिमाग में हिस्सा होता है, उससे एक हार्मोन निकलता है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की वजह से 2 हार्मोन निकलते हैं वहां से, FSH, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 3 हार्मोन टेस्टिकल हार्मोन्स, गोनाडल हार्मोन जिसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है। ये 4 हार्मोन्स मिलके ही यानी कि अज़ू में तनाव लाते हैं, मर्दाना ताकत आती है। तब तक दिमाग सही हालत में ना हो या वो यानी कि तनाव नहीं आएगा। अगर एंटी डिप्रेशन जितने भी गोलियां हैं, एंटी डिप्रेशन जो तनाव के लिए खाते हैं लोग, जहनी तनाव के लिए जो दवाएं लेते हैं, उसमें भी यानी कि ये कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। लिहाजा दिल और दिमाग, जिगर और फोतों का सेहतमंद रहना, सही इरेक्शन होता, वरना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना लाजमी है। जी डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप का एक और सवाल आया है। हमारे एक व्यूअर ने पूछा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में क्या फर्क है? ये सवाल लास्ट टाइम भी आया था। ये प्रॉब्लम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से मुराद यानी कि मुबाशिरत के इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहां से जनाब? हेलो। हाँ बोलिए। जी जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी कम आता है, 8 दिन में आता है जी। देखिए मैं हॉस्पिटल गया तो सब बराबर है, स्कैनिंग का सब क्लियर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी ऐसा पता नहीं जी। ठीक है, तो आप क्या काम करते बताया आपने? मैं तो फुटवेयर शॉप में सेल्समैन। जी
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक हाँ ठीक है भाई ठीक है, इंशाल्लाह आपका जवाब मिल जाएगा। भाई का सवाल है एक हफ्ता जो सो मोशन साफ नहीं आता भाई को। मोशन साफ आने के लिए फाइबर फूड का लेना जरूरी है भाई, जिसमें यानी कि फाइबर फूड आपका ना हो, यानी कि आपकी ग़िज़ा में इतदाली ना हो तो मोशन यानी कि नहीं आएगा। मोशन नहीं आने की वजूहात में सबसे बड़े पहले डेली पानी का इंटेक बराबर है ना, पानी बराबर पीना, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना, फाइबर फूड लेना और रात के कम से कम 6 घंटे सोना, यानी कि मोशन साफ आने के लिए। तब जाके यानी कि हरकतें दूधिया जिसको बोलते हैं, आंतों में जो हरकत होती है मोशन को पास करते हैं, प्रिस्टालसिस मूवमेंट, हरकतें दूधिया बोलते हैं। और आंतों में एक किस्म का चिकनाट मादा पैदा होता है जो फुजले को फुसलाते हुए बाहर निकालता है, उसका पैदा होना जरूरी है। तो फाइबर फूड लेना, तो सब्जियां लेना ज्यादा, यानी कि तरकारियां ज्यादा खाना, गोश्त का कम करना। अगर रोटी भी खाते हैं तो यानी कि रोटी का आटा भी खाते हैं तो चक्की का आटा उसके भूसी के साथ खाना, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो है सो मसला हल हो जाएगा। और साथ में आप डेली क्या करें, 3 टाइम जब खाना खाते हैं आप तो रोज एक अंजीर खाएं, गर्म पानी करें, उसमें अंजीर डाल दें, तो 3 टाइम एक दफा सुबह दोपहर शाम अंजीर खाएं, खुश्क अंजीर जो सूखी होती है ना, अंजीर खाएं। इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में आपको मोशन बराबर आना शुरू हो जाएगा। वैसे एंजाइम्स है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह मोशन साफ आ जाएंगे। टाइम पे खाना खाइए, 3 टाइम सुबह दोपहर शाम एक अंजीर खाइए, इंशाल्लाह आप फुजला नरम हो जाएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। और चहल खत्मी जरूरी है इसमें जी। डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि दिन में कितना पानी पीना चाहिए, इसकी क्या मकदार होनी चाहिए और पेशाब कितना आना चाहिए? जी एक सवाल जिनमें पानी एक्चुअल 10 से 12 लीटर, कभी एक बोला भी जाता 4 से 4.5 लीटर, कभी 6 लीटर तक बोला, कम से कम 4.5 लीटर तो पानी पीने चाहिए दिन में। एक आदमी को डेली 1.5 लीटर 1.5 लीटर पेशाब आना जरूरी है, क्योंकि बदन में जो चीज हम खाते जितने यानी कि टॉक्सिसिटी है बदन में जो हजम होने के बाद जो बचती वो पानी के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर आती। पानी का पीना जरूरी है, क्योंकि वाफिर मकदार में जो आदमी 1.5 लीटर अगर पानी पीता है तो पेशाब कितना आएंगे उसको सोचिए। तो लिहाजा पानी 3 लीटर अगर पानी भी पी लिया, 3-3.5 लीटर, तो 1.5 लीटर उसको पेशाब आएगा, पसीना भी आएगा, अंदर से जो जितने भी टॉक्सिसिटी है, जितने भी जहरीले मादे हैं, पसीने और पेशाब के जरिए बाहर निकलेंगे जरूरी है। डॉक्टर साहब गच्चीबोली से नवाजुद्दीन ने व्हाट्सएप नंबर पे किया है कि मनी में किन चीजों की कमी और खराबी हुसूल औलाद में रुकावट बनती है? जी हाँ भाई का सवाल बड़ा अच्छा है। भाई मनी में अगर कीड़े कम हो जाए, जरासीम कम हो जाए, उसको ऑलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, यानी कि पर ml 60 मिलियन रहना चाहिए। तो 2 ml भी अगर निकलती है तो 140-150 मिलियन होनी चाहिए। अगर कम होने के साथ साथ किसी को कीड़े ना हो, यानी कि एक भी जरसुमा ना हो, तो उसको आइजोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर कम है तो ऑलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर कीड़े हैं यानी कि जरासीम हैं, कीटाणु जिसको बोलते हैं, जरासीम जिसको बोलते हैं, मगर वो कमजोर है तो उसको एस्थिनोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर उसकी शिकल खराब है, उसकी मार्फोलॉजी खराब है, तो इसको ट्रैटोजोस्पर्मिया बोलते हैं इसको। तो इस कोई भी ये शिकल, इतने अशकाल जो बता रहा हूं मैं, इसमें कोई भी एक शिकल हो तब भी बच्चे नहीं होते। सेहतमंद मनी की अलामत यह है कि कम से कम 2 ml से 5 ml मकदार में रहे, उसमें 60 मिलियन, अब तो WHO बोल रही 20 मिलियन भी रहे तो चल जाएगा, 20 मिलियन रहे, उसकी मोटिलिटी 60% रहे तो इसको फर्टाइल सीमन माना जाता, वरना बच्चे हुस्न औलाद में रुकावट बन जाएगी। अगर कोई भी अहबाब को 20 मिलियन से कम है, उसकी मार्फोलॉजी खराब है और जो सो उसकी ये मोटिलिटी खराब है, तो इंशाल्लाह जरूर जो है काबिल इलाज मर्ज है, आप हमसे रुजू हो सकते हैं। साहब औलाद में रुकावट जो बनी है, आपकी जो परेशानी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और मर्दाना कमजोरी की वजह से भी, तो जिसको औलाद नहीं हो रही किसी को, यानी कि मुबाशिरत सही नहीं हो रही, ऐसे लोग भी इंशाल्लाह ताला उनका भी इलाज होगा। 60-70 साल की उम्र तक भी होगा। अगर शुगर नहीं है तो आसानी से होगा मर्दाना कमजोरी का इलाज। लोग शर्माते हैं इस मामले में, मैं तो बोलूंगा जैसे आंख कमजोर होते हैं, कान कमजोर होते हैं, दांत कमजोर होते हैं, पूरे बदन के अफाल यानी कि आज़ा कमजोर हो सकते हैं। ये भी एक कमजोरी है, हर किसी को हो सकती है। आजकल तो 50% से ज्यादा मर्दों में है। ये इसलिए है कि आज का लाइफ स्टाइल ऐसा है
इसमें ग़िज़ाएं ऐसी है, हमारा सोना है, हमारा रहना है। अब जैसे परसों सवाल आया था, रात को हम ड्यूटी करते डॉक्टर साहब, हमारा क्या होगा? रात में ड्यूटी करने वालों के अंदर अक्सर जो हार्मोनल प्रॉब्लम देखा गया, कसरत से जो 10 साल से 5 साल से करते आ रहे हैं। शुगर वालों के अंदर प्रॉब्लम है, शुगर नॉर्मल रखे, शुगर वालों से खासतौर पर यह बोला है मेरा, शुगर नॉर्मल रखे नाज़रीन, और चलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ताकत बराबर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से जनाब? हम यहाँ जिर्रे से बात कर रहे हैं, नाम अल्लाह बख्श है। जी अल्लाह बख्श साहब, क्या सवाल करना चाहते हैं? हम हमारे को पेशाब में खिंचाहट आती है। जी जी जी, क्या उम्र है भाई? अल्लाह बख्श भाई, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो अभी 50 साल का है। मैं कम से कम शुगर 30 साल से ये प्रॉब्लम है। ये उम्र, ये बीमारी 30 साल से है आपको? हाँ। शादी होके कितने साल हो गए आपके? शादी होके फिर उसमें को तकरीबन 20 साल 25 साल हो गया। तब भी ये बीमारी नहीं गई आपकी? नहीं, कहीं भी हम डॉक्टर को नहीं बताए, शर्म के मारे कुछ भी नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं जवाब देता हूँ भाई आपको। अल्लाह बख्श भाई इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बख्श भाई का जो मसला है, इसको मर्ज जिरियान बोलते। हम जब भी कोई भी मरीज पेशाब करता है, कोई जिनसी ख्याल उसके दिमाग में नहीं आता है, सिर्फ पेशाब जब खारिज करने जाता है तो सूरत में पेशाब के साथ मनी खारिज हो जाए, पेशाब से पहले या पेशाब के साथ या पेशाब के बाद, ऐसी सूरत को जिरियान कहा जाता है, जिसमें कोई जिनसी ख्याल ना हो जी। तो इसको यानी कि मर्द को खोखला करने वाला मर्ज है। ये अक्सर उन मर्दों में होता है जो शादी से पहले जो अक्सर मुजदनी करते, औंधा सोने की आदत जिसके अंदर होती है, बाज़ खुद यानी कि गंदी फिल्में देखने की वजह से होती है, अक्सर ऐसे लोगों में होता है। या बाज़ खुद ऐसे लोगों में होती है जो बेकरी के भट्टी, यानी कि बेकरी में काम करते हैं, भट्टी के पास काम करने वाले लोग रहते हैं, जो गर्मी में काम करने वाले रहते हैं, जिसका वेदर ज्यादा हो जाए काम करने वाले, उन लोगों में भी मर्ज होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अल्लाह ताला टेस्टिकल्स को जो फोते हैं बॉडी के बाहर रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका टेम्परेचर बॉडी से 3 डिग्री कम रहता, इसलिए अल्लाह ताला पेट की कैविटी से फोतों को बाहर रखा, वो ठंडे रहना, उसके लिए मुनासिब टेम्परेचर ठंडापन है। अगर वहां पे गर्मी किसी वजह से बढ़ जाती है तो मनी में पतलापन, रिखत आ जाती है, जिसकी वजह से पेशाब से या बाज़ औकात में जरा सी सोच पे जिनसी ख्याल आते भी मनी निकलना शुरू होती है, ज्यादा रिखत, पतलापन ज्यादा होने की वजह से बीमारी आती। हाँ, जिसको जिरियान है, उससे जिसको सीरत है, जिसको कसरत एहतलाम की शिकायत है, मैं उन लोगों से ये जरूर बोलूंगा नाजरीन, ये बीमारी अरसे तक, ये 2-3 बीमारियां जो बताया मैंने, इसको अरसे दराज तक अपने पास रखना, अपने साथ रखना, ये मर्दाना कमजोरी नहीं, नामर्दी का सबब बन जाते हैं। तो लिहाजा ये बीमारी को छोटी बीमारी ना समझें, मर्ज को कभी भी छोटा ना समझें। तो हमसे रुजू हो सकते हैं या कोई और अच्छे हकीम से, काबिल हकीम से रुजू हो सकते हैं, आप अपना इलाज करवाइए। ये काबिल इलाज अमराज है, मैं जो बोल रहा हूँ, बेऔलादी भी काबिल इलाज है, मर्दाना कमजोरी भी काबिल इलाज है, कसरत एहतलाम है, कसरत जिरियान है, मर्दों के जितने प्रॉब्लम है, यानी कि स्पर्म्स की कमी है, इनके जरासीम की कमी से जो औलाद नहीं होती है, बोलते फोतों में कुछ खराबी रहने की वजह से जरासीम की कमी होती है अक्सर लोगों में, वो कमी दूर हो जाए, सबब दूर हो जाए तो इलाज हो जाएगा। वो इलाज कब होगा? तब हमारे पास मरीज आता है, डॉक्टर साहब मुझे शिकायत है, सबब का इजाला होता तो इंशाल्लाह इलाज होगा। जैसे ये एक व्हाट्सएप पे एक सवाल है कि फोतों में किन खराबियों की वजह से मर्दाना कमजोरी होती है और औलाद नहीं होती है? फोतों में अक्सर ज्यादातर आजकल नौजवानों में ज्यादातर जो लोगों को देखा गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, वेरिकोसिल देखा जा रहा। वेरिकोसिल एक ऐसा मर्ज है जो एपिडिडेमिस के जो अतराफ में एक वेंस का गुच्छा होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ। लेफ्ट साइड क्या होता है, अक्सर सूजन आती है, लेफ्ट साइड में कॉमन देखा गया, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको कहा जाता है, जो प्रोसेस है स्पर्म्स बनने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता, उसकी मार्फोलॉजी खराब हो जाती, उसकी तादाद खराब हो जाती, उसकी यानी कि मोटिलिटी खराब हो जाती। उसमें एक देखा गया फोते कभी छोटे होते हैं, 35x25x15 इसका साइज है, वो साइज अगर छोटा हो गया, 25 से अगर छोटा हो गया, हाइपोगोनाडोट्राफिन्स है उसमें उसकी वजह से जो है सो यानी कि मनी की मकदार, क्या मनी में कीड़े नहीं होते, फोते इस काबिल नहीं होते कि बच्चे, यानी कि मर्द इस काबिल नहीं होता कि बच्चे को पैदा कर सके। तो फोतों का छोटापन होना या बाजू खुद वेरिकोसिल का होना या बाजू खुद जो सो पैदाइश के खुद फोते जो पेट में रहते हैं तो फोते में उतरना चाहिए, उसको क्रिप्टो आर्क्रिज्म बोलते हैं उसको, उसमें 2 फोते पेट में रह जाते हैं, नहीं उतरते, उसको 2 साल के अंदर उतार देना चाहिए ऑपरेशन के जरिए। अगर वो डिटेक्शन नहीं हुआ तो उन लोगों में भी ऐसा प्रॉब्लम आता। बाद लोगों को एक तरफ फोता नीचे आता, पैदाइश को दूसरी तरफ नहीं आता, अनडिसेंडेड उसको टेस्टिस बोलते हैं।
आर्किडोपेक्सी जिसको बोला जाता है। ऐसे इमराज में जो है सो मनी में यानी कि प्रॉब्लम आता, मनी में उसके पैरामीटर्स खराब होने की वजह से बेऔलादी का सबब बनती है ऐसे इमराज। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल आया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, एक्चुअल ये ग्लैंड एक अखरोट के साइज के बराबर होता है। इसका हजम 16 से 20 ग्राम देखा गया है, होता नॉर्मल 16 से 20 ग्राम होता है। अक्सर 50 साल के वालों 50 साल के बाद अक्सर मर्दों में बढ़ता है, ये अक्सर मर्दों में बढ़ता है, मगर इतना नहीं बढ़ता जितना तकलीफ हो। कुछ ना कुछ तो बढ़ता, मगर बाद लोगों में ज्यादा बढ़ जाता। बाद खुद क्या होता है, छोटा यानी कि प्रोस्टेट रह के तकलीफ ज्यादा देता, बाज़ बड़ा होने के बाद भी तकलीफ नहीं देता, अलामत जाहिर नहीं होती बाज़ खुद। इसकी वजह से क्या होता, प्रोस्टेट की वजह से पेशाब का रुक के आना, कभी पेशाब के कंट्रोल खत्म हो जाना, कभी पेशाब में जलन होना, कभी रात में यानी कि हमाम और जो सो बिस्तर के आदमी उसके यानी कि वहीं हमाम के पास बैठ जाता आदमी, थोड़ा देर में पेशाब आना शुरू होता। बाज़ खुद रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब एकदम रुक जाता, सीवियरिटी आती से यानी कि इमरजेंसी आ जाती, पेशाब खारिज करवाना पड़ता। तो लिहाजा इसके 3 कंडीशंस होते हैं। अगर काबिल इलाज है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मॉडरेट में इलाज हुआ था, सीवियर पे इसको सर्जरी करते हैं। हमारे पास इसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है मर्ज का। माइल्ड और मॉडरेट का अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर सकते हैं इसको। कोई काबिल इलाज मर्ज है प्रोस्टेट में गुद्दे मजीद जिसको कहा जाता है, अक्सर 50 साल के बाद बढ़ता है इंशाअल्लाह ताला। यूनानी में इसका बेहतरीन इलाज है, जो पेशाब जो रुक के आता, जल के आता, अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज होगा। ऐसे मरीजों से भी यह कहना है कि लोग हमारे दवाखाने से रुजू हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, दुबई से हमारे कॉलर ने पूछा है व्हाट्सएप के जरिए कि वो लावलदी का शिकार है और मुख्तलिफ मकामात पर, और इन्होंने गुज़िश्ता भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे और हमसे पूछा था कि ये कई मकामात पर फिर चुके हैं, कई डॉक्टर्स के पास गए हैं और औलाद के ख्वाहिशमंद हैं और इस तरीके से वो औलाद चाहते हैं, तो वो आपसे रुजू होना चाहते हैं। क्या किया जाए इस सिलसिले में? जी भाई, दुबई से सवाल कर रहे हैं। जब आप दुबई से आएंगे तो इंशाल्लाह आइए, नहीं तो व्हाट्सएप पे या हमारे ईमेल पे जो आपके रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, आपके मैसेज के रिपोर्ट भेज सकते हैं। खातून डॉक्टर हमारे पास मौजूद है, दोनों में किसके अंदर खराबी है या देखा जाएगा, फिर डिटेक्ट होगा दोनों में। रूल आउट होने के बाद इंशाल्लाह दोनों में खराबी है या एक में खराबी है, किसी एक में खराबी है तो उसका इलाज होगा। आप आना जरूरी है। मरीज में रह के हम जो मरीज की तशखीस नहीं हो पाएगी, आपके अंदर किसी किस्म की खराबी हो तो दोनों का आना जरूरी है। अगर नहीं आने की सूरत में पहले आप दोनों के जो रिपोर्ट्स भेजें, रिपोर्ट देखने के बाद हम खुद जो फोन पे बता देंगे आपको इंशाल्लाह ताला किस में खराबी है। डॉक्टर साहब, हाइड्रोसेल और वेरिकोसेल में क्या फर्क है? एक सवाल व्हाट्सएप पे आया है, इसका जवाब। हाइड्रोसिल से मुराद यह है फोतों में फ्लूइड का जमा हो जाना। वेरिकोसिल तो मैंने अभी बताया, वेरिकोसिल एक ऐसा मर्ज है अक्सर जो है सो आजकल 15% मर्दों में देखा जा रहा है। लेफ्ट साइड के फोतों में, राइट साइड के फोतों में भी होता, कम लेफ्ट साइड के फोतों में अक्सर वेंस का गुच्छा होता है जिसमें सूजन डायलेटेशन की वजह से एक गुच्छा फूल जाता है, उसको जो सो वेरिकोसिल कहा जाता है। उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आता है। हाइड्रोसिल की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज्यादा अगर बड़ा हो गया हाइड्रोसिल को, उसको ऑपरेट किया जाता है, फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहां से जनाब? हेलो। मलकपुर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं गैस हुआ। जी सवाल करिए आप अपना। जी आप सवाल करिए, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। ऐसा नहीं, मैं एक गलत उसमें चल गया था, जैसे कि एक औरत है ना जी, उसके साथ मैं एक जी शर्माइए मत, आप बोलिए। डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। जब तक कि आप बीमारी जाहिर नहीं करेंगे आपको उसका इलाज कैसे मिल सकता है, बताइए। ऐसा नहीं, मैं एक औरत के साथ सोया था। जी जी। तो कैसे है निमल में 45 कुछ ईयर्स थी जी। तो गलत इन्फॉर्मेशन मेरे को, मैं उसके साथ चल गया था जी, लेकिन उसको मेरे को कोई इफेक्ट पड़ता था उसके ऊपर। जी 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 जी। क्या तो वो एक सवाल करना था। अच्छा ठीक है ठीक है।
क्या समझ। डॉक्टर साहब, आजकल उमूमन ये देखा जा रहा है HIV एड्स का जो फैलाव हो रहा है, जी। तो कुछ गलत मुकामात पर नौजवान चले जा रहे हैं। उसी कबील का एक सवाल हमसे आया, इस नौजवान ने कॉल किया है, वो भी किसी एक ऐसी खातून से जुड़ गया था, लेकिन अब उसे बाद में एहसास हुआ है कि उसके साथ जुड़ने की वजह से उसके जो मनफी असरात उसकी जिंदगी पे पड़ते हैं, उसकी अपनी मर्दाना जिंदगी पे पड़ते हैं। उस ताल्लुक से सवाल पूछे, मुझे कुछ और इस ताल्लुक से होता है। टेस्ट वगैरह का तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरीके की खातून के साथ अपना रिश्ता तय कर लिया था, ताल्लुक पैदा कर लिया था। खैर ठीक है भाई साहब, मैं जरूर एक बात बताऊंगा, गलतियां तो सभी करते हैं, इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, गलतियां तो सबसे होती हैं, अल्लाह माफ फरमाए। मगर मेरे भाई, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला जिना को 7 बड़े गुनाहों में शामिल कर दिया। जिना कुरान सब जैसे कत्ल नहीं करना, जादू नहीं करना, सूद नहीं खाना, जब बोलता जिना के पास आते जिना नहीं करना नहीं, बल्कि इसके करीब मत जाओ, ये बड़ा बेहई वाला काम है, फरमाता अल्लाह ताला, बड़ा बेहई वाला काम है। खैर आपने किया है, खैर अल्लाह ताला आपको माफ करे। आप इससे कोई बीमारी आपको लगती क्या, लगी क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। आपने एहतियात बरता है नहीं बरता वो तो नहीं बताया, तो इससे होने वाली बीमारियां तो बहुत सारे हैं। आपने वो तो बाज़ खुद लोग क्या करते हैं, यानी कि ऐसी जगह जाते वक्त अपना यानी कि कंडोम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपने किया नहीं किया वो भी नहीं बताया। अलबत्ता अपने से बहुत बड़ी उम्र वाले औरतों से बिस्तर करना, बहुत बूढ़ी औरतों से बिस्तर करना कमजोरी देखा गया। बाद जो खुद एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज देखा जाता है, वो अक्सर जो सो बहुत दिनों के बाद आप एक दफा क्या करें, डॉक्टर से रुजू हो घर के पास, आपको ये आदत पुरानी है या देखें, टेस्ट कराएं खून का, बीमारी है या नहीं देखें। कमजोरी का तो खैर कोई सवाल नहीं होता, अल्लाह ताला कमजोरी दूर कर देगा, थोड़ी बहुत कमजोरी है तो नहीं होगा। अलबत्ता जिनसी अमराज लगने के चांसेस रहते हैं, वो देखने तक हम बता नहीं सकते। डॉक्टर से जरूर मिले, रुजू हो और खून का टेस्ट करवाएं, फिर ये दोबारा ये हरकत ना करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है आपको। जी डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब मायूस दिलों को जिला बख्शने की कोशिश करते हैं और उनके मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए बेचैन रहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इससे पहले की गुफ्तगू में कहा था कि नेकी से जन्नत मिलती है और खिदमत खल्क से खुदा मिलता है। डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब अपने इसी मिशन पर हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे बेचैन लावलद जोड़े जो अपने मर्ज का इलाज करना चाहते हैं और लेकिन उन्हें कोई सही डॉक्टर नहीं मिलता। डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सही डॉक्टर सही तशखीस के जरिए उनके इलाज किया जाए और उनके इलाज के जरिए उनके मायूस दिलों पर मुस्कुराहट बिखेरी जाए, ये इनका मिशन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस मिशन को कामयाब करे और आपके अल्लाह ताला ने जो इस मर्ज से छुटकारा पाने के लिए जो शिफा रखी है आपके पास, अल्लाह ताला इनकी शिफा में और इजाफा फरमाए। इसी के साथ नाजरीन, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली साहब अस्करी के साथ, हम फिर मिलेंगे और आपसे विदा लेते हैं इस यकीन के साथ कल भी आप हमारे साथ होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपने डॉक्टर साहब से जितने सवालात किए थे आप मुतमईन हुए होंगे और हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर साहब के साथ उनके क्लिनिक पर जो मेरे पीछे नंबर्स हैं उसे नोट कर लें और डॉक्टर साहब से बिलमुशाफा मुलाकात करते हुए अपने मर्ज की तशखीस करवाएं और अपना इलाज मुकम्मल कराएं। इसी की उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपके मेजबान हस्सान इरफान और मेहमान डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब को दीजिए इजाजत। कल होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।